टी सेट और भी जितने भी चीजें होती हैं जिनको हम सेट बोलते हैं। तो ये सेट जो होते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है। तो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड, एक तरह से बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमने उन इंस्ट्रक्शंस को लिखा है और उन इंस्ट्रक्शंस को जब हम कंप्यूटर को कहेंगे कि आप इन्हें फॉलो करिए, इन्हें रन करिए, एग्जीक्यूट करिए, तो एक कोई टास्क जो हम चाहते हैं कंप्यूटर से करवाना वो कंप्यूटर कंप्लीट कर देगा। तो उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस से बनते हैं प्रोग्राम, और प्रोग्राम्स का कलेक्शन जो होता है उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। बहुत सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं उनसे मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो सॉफ्टवेयर एक बड़ा टर्म है, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम होंगे और उस प्रोग्राम के अंदर हर एक प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ये जो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जो पीपीटी, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारा है, ये एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में ये लाइन ड्रॉ करने का भी एक प्रोग्राम होगा, है ना। और इस लाइन ड्रॉ करने के प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे जिसकी मदद से ये लाइन जो है ड्रॉ हो पा रही है, या जो भी स्लाइड आगे पीछे हो रहा है, या जो भी इसके अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, उन्हीं की मदद से ये पूरा एक सॉफ्टवेयर बना है और ये सॉफ्टवेयर आप देख पा रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी तक हमने देखा प्रोग्राम्स क्या होते हैं। अब हम आते हैं हु इज प्रोग्रामर। अ पर्सन हु राइट्स इंस्ट्रक्शंस और अ पर्सन हु राइट्स दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, इज नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामर। ठीक है, वैसे ये बहुत ही जनरलाइज टर्म है, आप भी जानते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर एक बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोग्रामर हो सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स बनाते हैं, कुछ डेटाबेस को मैनेज करते हैं, कुछ नेटवर्क को मैनेज करते हैं। तो अलग अलग वो हम टर्म्स हैं, पर अगर हम बहुत ही जनरल वे में बात करें तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस तरह के इंस्ट्रक्शंस लिखता है या कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बनाता है या उन्हें एग्जीक्यूट करता है, उसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामर कहेंगे। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप बहुत ही अलग अलग भाषाओं में कंप्यूटर को दे सकते हैं, है ना। कंप्यूटर अलग अलग तरह से इन इंस्ट्रक्शंस को समझ लेता है और एक फिक्स तरह की लैंग्वेज में, एक फिक्स तरह के पैटर्न में अगर हमने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो वो उन्हें उसी पैटर्न के अनुसार एग्जीक्यूट करेगा, उसी पैटर्न के अनुसार समझेगा और फिर रन करेगा। तो ये जो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं या हम कंप्यूटर के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, इन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम बोलते हैं। तो द इंस्ट्रक्शंस कम्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, बहुत अलग अलग। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। वी जनरली राइट अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं उनको अलग अलग तरह से जो है क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। आप कुछ बुक्स में ऐसे पढ़ेंगे कि उनका लेवल्स क्या होता है। जैसे कुछ बुक्स ये कहती हैं कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिवाइड किया गया है उनकी लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार। एक इंसान जो है, एक यूजर जो है, वो कौन सी भाषा बहुत इजीली समझ पाता है। जनरली हम हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, ये जो लैंग्वेजेस हैं हम इन्हें समझ पाते हैं। अगर हम कंप्यूटर को इसी भाषा में निर्देश दे सकें यानी इंस्ट्रक्शन दे सकें तो वो हमारे लिए बहुत आसान होगा, पर कंप्यूटर के लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि कंप्यूटर को वो भाषा समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर को समझ में आता है 0 और 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज। तो अगर ये प्रोग्राम जो है अगर हमने हाई लेवल में लिखा, जैसे कि जो भाषा हमें समझ में आती है, फॉर एग्जांपल सिंपल इंग्लिश में मैं लिख पाता हूँ ये प्रोग्राम, और फिर इस प्रोग्राम को कंप्यूटर के समझने लायक भाषा जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं उसमें कन्वर्ट करना हो, तो ये काम कंप्यूटर खुद कर लेता है। क्योंकि ये बहुत ही बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स काम है, इसमें गलती होने के चांसेस है, बहुत ही टीडियस जॉब है, इसमें मेहनत का बहुत ज़्यादा काम है, तो ये काम हम कंप्यूटर से करवा लेते हैं। हम क्यों मेहनत करें, है ना। कंप्यूटर ये काम बहुत ही जल्दी कर लेगा, बिना किसी एरर के कर लेगा, और जो है हमारा हैजल मतलब हमारी जो तकलीफ है वो कम हो जाएगी कि हमें कंप्यूटर को उसी की भाषा में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
जो है उसी की जो समझ में आ सकती उसी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना पड़े, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। तो आगे हम और देखेंगे कि हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। अभी हम सिर्फ शुरुआत में इसका बेसिक्स देख रहे हैं। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है, जैसा मैंने आपको बताया, दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय अस ह्यूमंस, यानी कि हमें बहुत आसानी से समझ में आती है। और उस भाषा में अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये प्रोग्राम। और जो प्रोग्राम होता है जिसमें एक्चुअल प्रोग्राम जो हम लिखते हैं उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। आम जो प्रोग्रामिंग की भाषा है उसमें हम इसे बोलते हैं सोर्स कोड, ठीक है। कंप्यूटर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है। इट ओनली अंडरस्टैंड प्रोग्राम रिटन इन जीरोस एंड वंस, दैट इज इन बाइनरी। उसे सिर्फ जीरो और वन की भाषा ही समझ में आती है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। और उस कोड, अगर उसी लैंग्वेज में अगर हम प्रोग्राम लिख सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं मशीन कोड, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें, एक है सोर्स कोड, एक है मशीन कोड। सोर्स कोड वो जो कि इंसानों को बहुत आसानी से समझ में आता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और एक है मशीन कोड जो कि कंप्यूटर को बहुत आसानी से समझ में आता है और जो कि जीरोस और वन यानी बाइनरी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। अब क्या होता है कि मशीन कोड जो कंप्यूटर को समझ में आता है और सोर्स कोड जो इंसान को समझ में आता है, यूजर्स को समझ में आता है, तो उसे हमें कन्वर्ट करना होता है सोर्स कोड को मशीन कोड में, ताकि कंप्यूटर जो है उसको आसानी से समझ सके। तो इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेट मी स्टार्ट विद एनोटेशंस। पहला है आपका कंपाइलर और दूसरा है आपका इंटरप्रेटर। तो ये जो है आपके वो दो बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में बदल देते हैं, दोनों, ठीक है। Both compilers and interpreter are used to convert a program written in a high-level language into machine code that is understood by computer. हमें क्या करना है कि ये एक बहुत ही tedious जॉब है कि भाई जो प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ उसे मशीन कोड में बदलना है। तो ये काम हम कंप्यूटर से ही करवाते हैं। हमने एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिसे हम बोलते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर शब्द आपने आम इंग्लिश में भी सुना होगा। इंटरप्रेटर्स जो होते हैं वो दुभाषी जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में, वो होते हैं। तो आपको पता होगा दुभाषिया कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ हिंदी आती है और मेरा एक फ्रेंड है उसे सिर्फ इंग्लिश आती है ना। या हम दोनों एक को कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो हम आपस में एक दूसरे से बात कर सकें। और मेरा एक दूसरा फ्रेंड और है जिसे हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, तो हम उसकी हेल्प लेंगे कि भाई जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके और मेरे इस दोस्त को बताइए, और जो वो इंग्लिश में बोल रहे हैं उसे आप हिंदी में कन्वर्ट करके मुझे बताइए। तो जब इस तरह का इंटरप्रेटर की दुभाषी की हम मदद लेते हैं तो आपको पता है वो क्या करेगा। वो जैसे मैंने बोला कि मेरा नाम रवि है, तो वो बोलेगा ही इज सेइंग दैट माय नेम इज रवि। एक एक लाइन को वो कन्वर्ट कर रहा है ना। और कंपाइलर जहां पर है वो पूरी तरह से कंपाइल मतलब एक साथ इकट्ठा करना, हम बोलते हैं ना कंपाइल कर लीजिए डेटा या सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल कर लीजिए। कंपाइल करना मतलब एक साथ इकट्ठा करना। तो इनके नाम में ही आपको पता चल जाएगा इनमें अंतर क्या है। जहां कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ सोर्स कोड से मशीन कोड में बदल देता है, वहीं इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन यानी एक बार में एक लाइन या एक इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, उसे वो सोर्स कोड से मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलेगा। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, whereas compiler scans the entire program and translate it as a whole into machine code. तो ये मेजर डिफरेंस जो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में आप देख पा रहे हैं। तो आमतौर पर जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपना सोर्स कोड टाइप करते हैं, फिर आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करते समय वो क्या करेगा कि पूरे प्रोग्राम को चेक करेगा और उसे मशीन कोड में बदल देगा। पर ये काम इतना आसान नहीं होता है। हो सकता है आपने कंप्यूटर
प्रोग्राम जो आप लिख रहे हैं हाई लेवल में, उसको लिखते समय कोई एरर कर दिया हो। एरर मतलब